कैसे हैं आप सभी। तो साथियों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। साथियों बहुत दिनों से आप सभी लोगों को इंतजार था बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी का। तो सामने आपकी वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, जो आप देख सकते हैं 44,000 प्लस पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है अब आ चुका है। अब इसका फॉर्म भी आप लोग मार्च से भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार बीएसएससी, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी स्कूल टीचर टीआरई 4.0 ऑनलाइन फॉर्म 2026 44,000 प्लस पोस्ट है, ठीक है। 44,000 प्लस पोस्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा इसके बारे में जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मांगेगा, ठीक है। देखिए इस पे क्लिक करना है, इस लिंक पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से ये फॉर्म हमारे सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म फीस रखा गया है ओनली 100 रुपीज फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपका 100 रुपया यहाँ पे लगेगा जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो। और आपका फॉर्म फिलअप करवाने का जो 40 से 50 रुपये लगता है वो अलग से, यानी कि लगभग 150 के आसपास में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और ये सब आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सभी माध्यमों से आप लोग कर सकते हैं या फिर कैश कार्ड से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करें इसका जो फॉर्म कब से फिलअप होना शुरू होगा दोस्तों टीआरई 4 का। और बेसब्री से आप सभी को इंतजार था, मुझे पता है, और मुझे खुद इसी का इंतजार था। मैं खुद भी शिक्षक हूँ और टीचिंग की अब मैं प्रिपरेशन करता हूँ। मेरा सीटेट या स्टेट सब क्वालिफाई है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 15 फरवरी 2026 टेंटेटिव डेट था, जो कि यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट मार्च 2026 टेंटेटिव, ठीक है। तो ये दोनों डेट यहाँ पे टेंटेटिव दिया गया है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि फरवरी में ही ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मार्च में कोई डेट दे देगा यहाँ पे टेंटेटिव, तो मार्च में कोई टेंटेटिव डेट दे देगा, मार्च तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करें यहाँ पे लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट की, तो ये भी है मार्च 2026 टेंटेटिव है। एग्जाम डेट नोटिफाई लेटर है, ठीक है। एडमिट कार्ड भी बिफोर एग्जाम और रिजल्ट भी एग्जाम के बाद ही होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है इसका 44,000 प्लस अप्रोक्स पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिनिमम एज की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एज है 18 वर्ष, ठीक है। क्लास 1 to 5 इज 6 to 8, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 1 to 5 या 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 18 साल उम्र होना चाहिए आपका, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए मिनिमम एज 21 ईयर्स, क्लास 9, 10 और 11, 12 का अगर आपको शिक्षक बनना है तो कम से कम आपकी आयु 21 यानी 21 साल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम आयु यानी कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 37 ईयर्स यू आर मेल, यानी जनरल के लिए 37 साल रखा गया है। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स यू आर फीमेल के लिए रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 ईयर्स बीसी ईबीसी मेल इज फीमेल के लिए रखा गया है। और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स एससी एसटी मेल इज फीमेल के लिए रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो वैकेंसी है तो इसमें जो लोग बिहार के डोमिसाइल रखते होंगे उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा अदर राज्य को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे पोस्ट नेम है स्कूल टीचर क्लास 1 to 5। क्लास 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आप लोग को बैचलर डिग्री कंप्लीट आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। यानी कि बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड के अलावा अगर आप लोग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीटीसी भी किए हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड आर करके दिया है 10+2 इंटर विथ 50% मार्क्स 2 ईयर डिप्लोमा, इस बात का ध्यान रखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल डिप्लोमा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 10+2 45% मार्क्स एज पर 2002 नार्स, ठीक है, विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों पूरा देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पे देखिए सीटेड पेपर फर्स्ट, ठीक है, मुख्य हम लोग बात कर लेते हैं। सीटेड पेपर फर्स्ट आपका पास होना चाहिए
और या फिर बिहार का बीटेड पेपर फर्स्ट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका बीएड होना चाहिए, बीएड, या फिर आप लोगों का बीटीसी होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के साथ में आप लोग का सीटेड पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए या फिर बीटेड पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं 1 to 5 के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं मिडिल स्कूल टीचर यानी क्लास 6 to 8 का। अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, तो ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो आप देखिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और उसके साथ साथ आप लोग का क्या है बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए और सीटेड पेपर सेकेंड पास होना चाहिए, आपका सीटेड पेपर सेकेंड पास होना चाहिए। ठीक है, सीटेड पेपर सेकेंड आपका पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटेड पेपर सेकेंड पास होना चाहिए या फिर बीटेड पेपर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। तो यहाँ पे बीएड प्लस में सीटेड पेपर 2 और बीटेड पेपर 2, इन दोनों में से कोई भी आप लोग अगर पास किए हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे मिडिल स्कूल टीचर यानी 6 to 8 का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे जरूरी है, तो 50% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पे NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ साथ यहाँ पे जो बीएड है और बीएड के साथ में एमएड भी यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका एमएड है तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीएड सीटेड या बीटेड ये तीनों कंपलसरी है, इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप लोग स्कूल टीचर्स क्लास 6 to 8 यहाँ पे भी वही है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यह स्टेट पेपर फर्स्ट एग्जाम पास यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंडरी स्कूल टीचर टीजीटी क्लास 9 और 10th की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 4 ईयर डिग्री इन इस तरह से है। देखिए इसका मेन बात यह है कि आप लोग का बीएड होना चाहिए 9-10 का टीचर बनने के लिए, बीएड, और साथ में सीटेड आपका सीटेड सेकेंड पास होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग बीटेड का पेपर दिए हुए हैं पहले जो हुआ है तो बीटेड का भी पेपर सेकेंड पास होना चाहिए। ठीक है, इतनी योग्यता है तो आप लोग इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। और कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का यहाँ पे दिक्कत आता है, जैसे सोशल साइंस में आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स होता है। इनमें से 2 विषय आप लोग पढ़े रहने चाहिए और उन 2 विषयों में हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ में एक विषय होना अनिवार्य होता है। ठीक है, यही आपका कॉम्बिनेशन है। तो एक विषय आप लास्ट ईयर में आपका जरूर होना चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई विषय आपका है तो आप लोग एलिजिबल है 9 और 10th के लिए, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी वही है। इसके बाद हम लोग आते हैं 10+2 स्कूल टीचर एंड पीजीटी क्लास 11-12। ठीक है, क्लास 11-12 का है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, आप लोग जो भी किए हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग का देखिए पेपर सेकेंड यह स्टेट, यहाँ पे सीटेट नहीं लगेगा, यहाँ पे यह स्टेट पेपर सेकेंड आपका पास होना चाहिए, यह स्टेट पेपर सेकेंड आपका पास होना चाहिए। और यहाँ पे एमए और प्लस बीएड। ठीक है, एमए प्लस बीएड आपका कंप्लीट डिग्री होना चाहिए और आपका यह स्टेट पेपर सेकेंड पास होना चाहिए। तो अगर ये दोनों आप लोग का है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे बिहार में पीजीटी का शिक्षक यानी 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आप लोग योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह स्टेट पेपर सेकेंड पास, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पे देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन अभी दिया गया है कि नहीं। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर टीआरई 4 ऑनलाइन फॉर्म 2026 विद फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप लोग को देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे दिया गया है।
देखिए फोटो चाहिए एज ए पासपोर्ट साइज कलर फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे कलर फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड शोल्ड बी वाइट और लाइट कलर, ठीक है। तो वाइट या फिर लाइट कलर, ये दोनों में से कोई भी कलर चल जाएगा। सिग्नेचर की बात करें तो क्लियर सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर यूजिंग ए ब्लैक और ब्लू पेन, ठीक है। तो आप काले या नीले दोनों में से किसी भी पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइट पेज पे ही करिएगा जो बिल्कुल सादा हो, उस पर सिग्नेचर करके आप लोग क्या करिएगा, अपलोड करिएगा, सिग्नेचर हो जाएगा। फिर देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को इसका ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट आप पास होना चाहिए। इक्वलिटी रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर ए हायर क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी अप्रेक्सिंग बट कैंडिडेट मस्ट हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड इट, ठीक है। तो आप लोग क्या है, इंटर पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप लोग पूरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप लोग को डोमिसाइल लेना है, डोमिसाइल का आप लोग यहाँ पे दावा करना चाहते हैं, बिहार के हैं, तो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर अदर कैंडिडेट वाले हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का वहाँ पे कोई आपको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे आधार कार्ड और आईडी प्रूफ ही यहाँ पे लगेगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी और एनी गवर्नमेंट इशू, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है आईडी, वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं, इसका भी मांगा है। नहीं, जो लोग बिहार में डोमिसाइल के अधिकारी हैं, उन लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, अपलोड करना होगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र भी आप लोग को अपलोड करना होगा। अदर सर्टिफिकेट, यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट में आप लोग चेक कर लीजिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा तब, ठीक है। अभी नहीं आया है तो अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यूपीएससी स्कूल टीचर टीआरई 4.0 रिक्वायरमेंट 2026 मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन है रिटन एग्जाम, तो आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, 6 to 8 के टीजीटी के या फिर पीजीटी के, किसी में भी माइनस मार्किंग नहीं है। आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि पीवाईक्यू फार्म में होगा, ठीक है। पीवाईक्यू फार्म में होगा और उसके बाद आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप लोग को अपना नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को अपना नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अगर बात करें मेरिट लिस्ट की तो कितना कट ऑफ जाता है, तो लगभग 85, ठीक है, 85 के आसपास कट ऑफ जाता है। तो आप लोग 85 अगर लाते हैं तो आप लोग सेफ रहते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए एक मूल मंत्र बता रहा हूँ, आप लोग जो विषय है आप लोग का 30 + 30 + 25 इस मूल मंत्र को लेके चलिएगा। यानी सब्जेक्ट में 30 और जीएस में 25 इतना लाने की कोशिश करेगा। इतना इस मूल मंत्र से आप लोग चलेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा टीआरई 4 में, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम सारा डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में आपको दे दी है। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक, जब यहाँ पे लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए लिंक एक्टिव सून, तो अभी एक्टिव सून यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये भी अभी लिंक एक्टिवेट सून, तो ये भी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब ये खुल जाएगा तो आप लोग यहाँ से जाके भर लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों इसका ओटीआर हो रहा है बीपीएससी टीआरई 4 का, तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद में आप लोग ओटीआर कंप्लीट कर लीजिएगा अपना, क्योंकि ओटीआर आप लोग कर लेंगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे चाहिए होगा जब ये फॉर्म खुल जाएगा तब, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देख के अपना ओटीआर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसके लिए सॉरी आप सभी लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।